हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। हमारा जो ये पजल का सीरीज चल रहा है, आज क्लास 3 है। अभी हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास कर रहे हैं। तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में हम कुछ कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में देख रखे हैं कि हमें कैसे बनाना है। आज हम एक पजल लेते हैं, उस पे हम देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस कुछ टिप्स है, उसी हमें याद रखना है। पहला तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कंडीशन नोट करना आना चाहिए। हमें कंडीशन कैसे नोट करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यदि आप हमारे प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की जो लिस्ट मिलेगी उसे आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा पजल हो जाएगा, क्योंकि अब अभी हमारा स्टार्टिंग का है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलती हूँ। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पजल बनाने वाले हैं वो आराम से इस सीरीज को फॉलो करेंगे, पजल में डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन कैसा है, ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है आज का हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% नेमिंग दिया हुआ है, 8% की यहाँ से वो पर्सन की बात कर रखा है और वो बोल रहा है कि सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेंटर की ओर फेस किया हुआ है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जो है सेम ऑर्डर में, जैसे IJKLMNOP दिया हुआ है ना नेमिंग, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बैठेंगे सभी, नहीं, सभी का पोजीशन डिफरेंट होगा। वो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। आई होप कि आपको यहाँ तक का बात क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ तक तो मेरा ये कंडीशन था, ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि हमें क्वेश्चन का क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे हमें डायग्राम को बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देन आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख के आंसर को मैच कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपको किस तरीके से आप बनाए हो, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम पजल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा पजल बनाने टाइम हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसमें हमें सर्कल में सारे लोग बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें ड्रॉ कंडीशन लेते हुए चलना है। तो दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसमें बोला हुआ 8%, तो मीन्स कि 8% हमें इसमें सारे को अरेंज करना है। तो 8% को हम इसमें सिट कर देते हैं। चलिए इस तरीके से हमें पर्सन को सिट करना है। हमें पता है कि सारे क्या है, अंदर की ओर फेसिंग है, तो हम इस तरीके से भी करके रख लेते हैं। हर एक को ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन सबसे पहले हमारा क्या फोकस होगा, कंडीशन को नोट करना है। कंडीशन को ऐसे नोट करेंगे कि हमें दोबारा फिर क्वेश्चन पे जाना ना पड़े, हम दोबारा क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। ओके, देखिए कंडीशन यहाँ पे कह रहा है L sit second to the left of the one who sit opposite to P। जो P के अपोजिट जो बैठा हुआ है उसके लेफ्ट में सेकेंड स्थान पर कौन है, L बैठा हुआ है। हम इसको इस तरीके से कंडीशन को नोट करेंगे। फिर उससे आगे क्या कर रहा है, only 2% sit between L and the one who sit immediate right of N। जो N के इमीडिएट राइट में है, राइट में ये पर्सन हो गया, इसके और L के बीच में, इस पर्सन के N के जो इमीडिएट राइट में है इस पर्सन के बीच में और L के बीच में बोला है कि 2% बैठा हुआ, ठीक है। तो देखिए 2%, एक पर्सन और एक दो पर्सन हो गया, मीन्स कि N और L के बीच में 3 लोग बैठेंगे। बट क्या हमें पता है कि N के राइट में ही L होगा? जी नहीं, हमें नहीं पता है। तो इस कंडीशन जो ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन में हमारा दो कंडीशन बनता है। एक तो ये कि N के राइट में यदि L होगा तो N और L के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। और सेकेंड कंडीशन ये बन रहा है कि N के राइट में जो पर्सन, ये पर्सन जो बैठे हुए हैं उसके और L के बीच में 2, तो
वो तो लेफ्ट में भी एल हो सकता है ना, मीन्स कि एन और एल के बीच में एक पर्सन। ये एक लाइन से ही हमारा दो कंडीशन इसमें ड्रॉ होता है, और ये दोनों कंडीशन में कौन सा सही है वो हमें बनाने के बाद पता चलेगा। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा सही होगा, तो हम दोनों कंडीशन नोट कर लिए ताकि हमें अपने कंडीशन को चेक करने में सही रहेगा। उस टाइम में हमें क्वेश्चन पे दोबारा मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन इसी तरीके से नोट किया जाता है। आप एक एक क्वेश्चन को, लाइन को पढ़ो। आप फर्स्ट बार कर रहे हो तो आप इस पे थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से समझो कि कंडीशन हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। देन आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बूस्ट होगी। चलिए आप नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या कह रहा है, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओ जो है, जो P का इमीडिएट नेबर मतलब उसके पड़ोसी है, तो P के पड़ोसी कौन हो गए, O हो गए। ऐसे करके हम लिख देंगे। हमें नहीं पता ना कि P के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो हम इस तरीके से कंडीशन को नोट करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे क्या कर रहा है, द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ M। तो देखिए M के जो इमीडिएट राइट में है, ठीक है, एंड द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K। के जो लेफ्ट में सेकेंड है आर अपोजिट टू ईच अदर। तो के लेफ्ट में सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। फिर से इस कंडीशन को पढ़िए, देखिए कैसे इसको हम कैसे ड्रॉ किए हैं। देखिए द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ M, तो M के इमीडिएट राइट में ये है, एंड द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में सेकेंड, तो सेकेंड ये आ गया ना, ये फर्स्ट ये सेकेंड आया। इस दोनों का कह रहा है आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। मीन्स कि यदि ये पर्सन यहाँ बैठेगा इसके जस्ट अपोजिट ये यहाँ बैठेगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एंड जो है वो जे के नेबर नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। अब क्या कर रहा है, एन जो है वो जे के नेबर नहीं है, तो जे के नेबर नहीं है, और ऐसे हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मीन्स कि ये नेबर नहीं है। देखिए यहाँ पे नेबर था तो हम क्रॉस नहीं दिए हैं ना इसमें, और यहाँ पे नेबर नहीं है मतलब पड़ोसी नहीं है तो हम क्रॉस काट दिए, मतलब हम समझ जाएंगे कि ये पड़ोसी नहीं है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओ फेसेस के। ओ जो है वो के को फेस कर रहा है। देखिए ओ जो है वो के को फेस कर रहा है, मीन्स ओ और के एक दूसरे के अपोजिट है, आमने सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद कर रहा है एम डज नॉट फेस एल। एम जो है वो एल को फेस नहीं कर रहा है। ये जो एम है ये जो है यहाँ पे एल नहीं आ सकता है, ये एल यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए हम कहीं और एक और लिख देते हैं, एम जो है एल को फेस नहीं कर रहा है। चलिए कंडीशन यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, अब हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ जाना है, अपने इस कंडीशन जो हम नोट किए सिर्फ इस कंडीशन के मदद से हमें ये बनाना है। अब इतना कंडीशन है, इसमें से सबसे जरूरी बात क्या है कि हम कौन से कंडीशन को पहले पिक करें जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हुए चले, जो कि इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें से सबसे बेस्ट कंडीशन आपको क्या लग रहा है? तो मुझे तो लग रहा है कि ये कंडीशन मेरे लिए सबसे बेस्ट लग रहा है। ओ और के एक दूसरे के अपोजिट है, के से ये पी और ओ वाला जाएगा, जैसे ही पी वाला जाएगा तो पी से ये वाला कंडीशन लिंक हो जाएगा। देखिए जैसे ही ये एल यहाँ लिंक हुआ तो एल से ये एन लिंक हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं ना किस तरीके से, देखिए चार कंडीशन अभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया है। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट यही है पिक करना कि कंडीशन हम सबसे पहला किसको लेंगे, किसे सबसे पहले कंडीशन को देंगे, ताकि एक दूसरे से कंडीशन लिंक होते हुए चले, ताकि हम कम समय में पजल को जल्दी से सॉल्व कर। अब मैं इस कंडीशन को इसमें पुट करती हूँ। अब देखते हैं कैसे। देखिए के अपोजिट यदि ओ है तो के यहाँ रखूंगी तो ओ यहाँ आ जाएगा, के को यहाँ सीट करेंगे तो ओ यहाँ आ जाएगा। अब के और ओ ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कंडीशन देखिए, के लेफ्ट में सेकेंड, तो के लेफ्ट में सेकेंड यहाँ है, इसके अपोजिट जो बैठा हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट में एम है, तो देखिए एम यहाँ आ गया। अब इसमें भी वही
के लेफ्ट में सेकेंड ये हुआ, इसके अपोजिट जो है उसके लेफ्ट में m है, तो m यहाँ आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये कंडीशन मेरा हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ से अब इस कंडीशन पे चलिए, P O का नेबर है, तो P यहाँ पे, O यहाँ पे है, तो एक बार P को यहाँ शिफ्ट करते हैं, एक बार P को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब P दिए हैं, अब इस कंडीशन, ये कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन पे चलिए, P के अपोजिट जो बैठा है उसके लेफ्ट में L है, तो P के अपोजिट ये बैठा हुआ है, P के अपोजिट ये बैठा हुआ है, इसके लेफ्ट में L है, मीन्स P यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में L है, तो L यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे P है, P के अपोजिट ये है, इसके P के अपोजिट ये पर्सन है, इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, L यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जो ये L यहाँ पे आ गया, अब क्या कह रहा है, L और N के बीच में देखिए, एक कंडीशन ये है कि ये भी मेरा हो चुका है। अब ये क्या है कि L और N के बीच में एक तो 3 पर्सन है, एक L और N के बीच में 1 पर्सन है, तो क्या आपको L और N के बीच में एक पर्सन आप बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक पर्सन के लिए यहाँ भी जगह है, फिल है पहले से, ये भी जगह पहले से फिल है, तो किसी के गोद में तो दूसरे को नहीं बैठाएंगे ना। इसका मतलब ये कंडीशन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ये कंडीशन मेरा सही होगा। तो N और L के बीच में हम 3 पर्सन, तो N को यहाँ शिफ्ट कर दें। ये तो इस फिगर के ड्रॉ से। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, इसमें क्या है, L है यहाँ पे N, तो 3 पर्सन के लिए ये कंडीशन हमारा M पहले से, ये नहीं होगा, तो अब क्या हो जाएगा। और एक कंडीशन इसमें देखिए, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, M L के अपोजिट नहीं है, बट इसमें क्या हुआ, M L के अपोजिट हो गया, तो ये कंडीशन ही मेरा रॉन्ग हो गया। अब इसको आगे करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन मेरा रॉन्ग हो गया, मीन्स कि यही कंडीशन मेरा आगे जाएगा। अब ये भी कंडीशन मेरा फुलफिल हो चुका है। अब क्या कह रहा है, N J का पड़ोसी नहीं है, N ये जो है N J के पड़ोसी नहीं है, मीन्स जहाँ N है वहाँ J नहीं होगा, तो एक स्पेस ये खाली, मीन्स J यहाँ होगा। अब जो एक बच गया है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक मेरा कौन सा बचा हुआ है, देखिए I जो है मेरा एक बचा हुआ है, तो I आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। जो जो कंडीशन आप फिल करते जाते हैं उसको कैंसिल आउट करते जाइए, उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि हम कौन से कंडीशन को फिल कर चुके हैं, फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन देखने में सही रहता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि हमें कैसे कंडीशन लेना है, कैसे कंडीशन मेन पॉइंट क्या होता है, कैसे पिक करना होता है पॉइंट को, देन हम क्वेश्चन को इजीली कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, ये जो पजल था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतने इजी वे से नहीं बन सकता है। जैसा मैं बताई हूँ वो आप खुद से पहले अगर सॉल्व करके देखें तो इतने इजी वे में नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन सबसे ज़रूरी, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन फंसा देता है, क्योंकि दो कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। और इस तरीके से यदि एक एक पॉइंट आप लिख के देन आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप पजल सॉल्व कर पाओगे। अब मेरा पजल सॉल्व हो गया, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति I और L के बीच बैठा हुआ है। जब I के दाईं ओर से गिना जाता है, मतलब I के दाईं मतलब I के राइट से, तो I के राइट से गिना जाएगा I और L, तो I के राइट से मतलब राइट तो एंटी क्लॉकवाइज इधर गया, तो I और L के बीच में कौन सा है, M है, O P और J, N O P J। तो चलिए देखते हैं, इसे 3 को दिया हुआ है, N हो रहा है, ये दोनों नहीं था, मतलब ओनली 1 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति K के बाईं ओर तीसरा बैठा हुआ है, तो K के बाएं तीसरा। तो चलिए हम चलते हैं अपना फिगर पे, तो K यहाँ पे है, K के दाएं तीसरा, क्वेश्चन एक मिनट, K के बाईं तीसरा मतलब K के लेफ्ट में थर्ड, K के लेफ्ट में थर्ड, P हो गया P। चलिए हम देखते हैं P के बारे में, तो यहाँ पे P नहीं दिया हुआ है, JL नहीं होगा। अब इस 2 कंडीशन को हमें देखना है, तो 2 कंडीशन को हम कैसे देखेंगे,
वह व्यक्ति जो ओ के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, तो ओ के तत्काल दाएं, जी हाँ देखिए ओ के जस्ट राइट में है, ओ के जस्ट राइट में पी है, मीन्स वो लाइन मेरा, वो कंडीशन मेरा सही है, ये मेरा सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट ऑफ पी, पी के रिस्पेक्ट में एन की स्थिति क्या है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, क्वेश्चन में p के संबंध में n की स्थिति क्या है, तो p के संबंध में n की स्थिति, अब देखते हैं p यहाँ है, n के यहाँ है, तो p के लेफ्ट में सेकेंड है, p यहाँ पे है, p के लेफ्ट में सेकेंड दिख रहा है। चलिए ऑप्शन में जाते हैं, p के लेफ्ट में सेकेंड, p के तो देखिए बाएं और दूसरा, तो वही हुआ ना, लेफ्ट से सेकेंड, बाएं और दूसरा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n l से संबंधित है और m p से संबंधित है, n l से m p से, तो निम्नलिखित में से कौन सा i से संबंधित होगा। तो हम चलते हैं अपने फिगर पे। अब देखिए m p से संबंधित है, उसके बाद क्या कह रहा था, m हमारा p से संबंधित है, उसके बाद कह रहा था n l से संबंधित है, n जो है l से संबंधित है, ये भी कंडीशन सही है, n l से, तो i से, तो i j हो जाएगा। i के अपोजिट क्या है, j है, ये सारा अपोजिट दे रखा था ना, n के अपोजिट l, m के अपोजिट 2p, तो i के अपोजिट j हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये रहा है ना, n l m p, तो i के अपोजिट j, तो j कौन सा हुआ, e हो गया, e हमारा आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पजल का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट है, मतलब पड़ोसी होगा, आसन, हिंदी में उसको बोलते हैं आसन में बैठा, मीन्स पड़ोसी, उसके बगल में कौन बैठा हुआ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक दूसरे के आसन बैठा हुआ है, आसन मीन्स क्या, बगल में, जैसे ओ पी यहाँ क्यू यहाँ दीजिएगा, तो ये कहलाएगा कि ओ के एडजेसेंट पी है, हिंदी में ओ के आसन पी है। ओके, चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं आई के दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, ओ एन दिया हुआ है, एल पी दिया हुआ है, पी और आई दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी फिगर पे, देखिए अब यहाँ पे हम देखना पड़ेगा हमको फिर से एक एक करके। आई और के दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए आई और के दिया हुआ था, तो इसके बीच में 1% है। उसके बाद एम और एन दिया हुआ था, एम और एन, इसके बीच में भी 1% है। उसके बाद आपको दिया हुआ था एम और एन के बाद क्या दिया हुआ था, ओ और एन। ठीक है, ओ और एन दिया हुआ था, तो ओ और एन, तो ओ यहाँ आया और n यहाँ आ गया, o यहाँ है, n यहाँ है, इस दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं है, मीन्स ऑड तो हमारा यही है ना, o और n यहाँ पे है, मतलब ये एक दूसरे के पड़ोसी हुए ना, एडजेसेंट में हुए ना, ये तो नहीं थे ना, तो o और n हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, o और n हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एल पी और पी आई बच गया, एल, चलिए ये भी हम दिखा देते हैं, ये पड़ोसी बिल्कुल नहीं होगा, एल पी और पी आई, देखिए एल और पी और आई, ये पड़ोसी नहीं है ना एक दूसरे के, सिर्फ हमारा एन और ओ वाला कंडीशन था जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठे हुए हैं। आई होप कि आपको ये पजल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस ज्ञान नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मैं नेक्स्ट डे आपको और अच्छे DI के साथ आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें, मैं आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी एग्जाम से पहले। थैंक यू।